अस्सलाम वालेकुम। जय भीम। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि परभनी के हालात और जो घटना परभनी में घटी 11 दिसंबर को, जहां पर एक व्यक्ति ने बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास संविधान की रेप्लिका को तोड़ा और उसी के चलते परभनी में एक वातावरण और माहौल को ख़राब किया गया। ये चीज़ बहुत ही निंदनीय है, इसका निषेध करते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रतिक्रिया मेरे जहन में चल रही है कि ये माहौल को देश भर में बिगाड़ने और ख़राब करने की कोशिश बार बार की जा रही है, चाहे वो मुसलमानों के मसाजिद को लेकर या दरगाहों को लेकर हो, और या फिर SC ST समाज, बुद्धिस्ट समाज के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का और उनके जज्बात को भड़काने की साजिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परभनी के प्रशासन से कि जो घटना घटी उसके पीछे और उसकी जड़ तक पहुँचना ज़रूरी होगा। और इस तरह के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश और जिसके पीछे जिन भी लोगों की साजिश रही उन पर कार्रवाई करने का, और कार्रवाई के साथ साथ इस तरह की घटना आगे ना हो, इस पर भी प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और माहौल को बिगाड़ने के साथ साथ हम संविधान की रक्षा करने के लिए, मैं मेरे दलित भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का घटना और जो माहौल बना, जहाँ पर बहुत सारी मासूम जनता या जो निर्दोष लोग हैं उनके भी संपत्तियों को नुकसान किया गया, वो भी ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी स्थिति आज देश भर में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी और RSS के लोग कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि एक रनिंग सिटिंग जज किसी सभा में जाता है और वहाँ पर कहता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही यहाँ पर इस देश में निर्णय लेगी। बहरहाल ये इस तरह के बहुत सारे मनोवादी सोच रखने वाले लोग भी प्रशासन में आज ऊंची गद्दियों पर बैठे हैं, ऊंचे पदों पर आज वो लोग बैठे हैं, जिससे जनता के प्रति न्याय के लिए भरोसा टूटने की कगार पर ये काम किया जा रहा है, जिससे हमारे देश को नुकसान होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि परभनी में जो हालात को पैदा किया गया उसकी तहकीकात हो, उस पर एक्शन लिया जाए। और ये चीज़ तो हम बार बार देखते हैं कि अगर से कोई चीज़ या कोई घटना घटती है तो उसे देशद्रोही का आरोप लगाया जाता है। तो मैं ये अपनी एक मांगनी करता हूँ प्रशासन से और लॉ एंड ऑर्डर से कि जो भी व्यक्ति ने ये काम किया और उसके पीछे ये काम करवाने के
पीछे किसका हाथ हो सकता है उस पर भी यहाँ पर आप इन्वेस्टिगेशन करिए और जो व्यक्ति है उसको UAPA एक्ट की तहत धाराओं में उसे सज़ा दिलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये संविधान और जनता के भावनाओं के साथ, जनता के देश के प्रति आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने ये भी देखा कि ये चीज़ को रोका जा सकता था, लेकिन हमारे आज यहाँ पर बैठे हुए प्रतिनिधि जो चुनकर जनता ने भेजा, उन्होंने किसी भी किस्म का प्रयास नहीं किया। घटना स्थल पर वो मौके वारदात पर पहुँचे नहीं और जो आवाम, जो जनता गुस्से में थी, उन्हें आश्वासन देने का भी काम नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के वातावरण को भड़काने के लिए और नेतृत्व की बहुत ही परभनी में कमी है। यहाँ पर लोग पहले से ही अपने महंगाई को, रोज़गार को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ यही बीजेपी और आरएसएस वाले लोग हमारे जज्बात, हमारे ईमान के साथ और हमें ठेस पहुंचाने की साजिशें रच रहे हैं। ये वक्त हमको एक होकर और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को और संविधान पर चलने के लिए क़ानून को हाथ में ना लेना और वही बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के बताए हुए कानून पर, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। और परभनी की जनता, नागरिक, मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, वापर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी नुकसान जिसका भी हुआ, चाहे वो हमारे भावनाओं का नुकसान हो या फिर भावनाओं के साथ जो आक्रोश में जनता आई और जिसको लेकर संपत्तियों का भी नुकसान किया गया, ये भी, इसका भी मैं बहुत ही निषेध करता हूँ। लेकिन अभी हमको जागना होगा। अभी विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए और कुछ ही वक्त में आने वाले समय में नगर पालिका, महानगर पालिका भी चुनाव आएंगे। तो आप ये चीज़ को गौर करिए कि हम अगर से सड़कों पर उतरते हैं और अपना विरोध दर्शाते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं बल्कि सिर्फ पुलिस की लाठी और डंडे, या होता है तो फिर उससे बढ़कर भी सहना पड़ता है। तो मैं आप सभी निवासियों से निवेदन करता हूं कि हमें सोच और समझ कर काम लेना होगा। परभनी की पीस को, शांति को बरकरार रखते हुए, और जो व्यक्ति ने इस तरह का घिनौना काम किया उसे सज़ा दिलवाना और सज़ा उसके अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा मकसद रहेगा। और जो भी आरोपी उसके साथ जुड़े हैं, जो चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको सज़ा पहुंचाना और हम आवाम को जो जिसके जज्बात के साथ खेला गया उसको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना, यही हमारा कर्तव्य रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि शांति बरकरार रखिए और आगे इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज को लेकर हो या किसी और समाज की भावनाओं के साथ उनको ठेस पहुंचाने का काम करना हो, ये लोग करते रहेंगे। लेकिन हमको बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर पालन करते हुए अपनी लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है।
यही एक निवेदन मेरा आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।